दोस्तों मैं इस समय भनेड़ा खास में हूँ और मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा भनेड़ा खास रेलवे स्टेशन जो यहाँ देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है और पीछे वो स्टेशन वहाँ तैयार हो रहा है। वहीं पर स्टेशन की मेन बिल्डिंग है जिसे हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। यहाँ पर स्लीपर्स आ चुके हैं और ये है स्टेशन का बाहरी सर्कुलेटिंग एरिया जहाँ पर बाउंड्री की जा रही है। और अब हम यहाँ चलने वाले हैं देवबंद के डायरेक्शन में और बीच में हम देखेंगे वहाँ पर क्या प्रोग्रेस आई है, क्योंकि वहाँ 2 ब्रिजेस भी बन रहे हैं। तो एंड तक बने रहिए और देखते हैं वहाँ देवबंद में हमें क्या दिखाई देता है। यहाँ से देवबंद के बीच पीछे भनेड़ा खास है और यहीं से झबरेड़ा होते हुए लाइन गई है रुड़की की तरफ और ये डायरेक्शन है देवबंद की। हमें चलना है इसी डायरेक्शन में। देवबंद से रुड़की के बीच तैयार हो रही इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें देवबंद और रुड़की के बीच 2 नए स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। एक मेरे सामने आप देख ही रहे हैं, यह है भनेड़ा खास और दूसरा नया रेलवे स्टेशन है झबरेड़ा जो उत्तराखंड राज्य में है और इस समय हम उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों भनेड़ा खास पीछे जा रहा है और मैं बढ़ रहा हूँ देवबंद की तरफ और ये सड़क जो है देवबंद की तरफ जाती है। पीछे झबरेड़ा रोड है और इधर बगल में ही रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों ये भनेड़ा देवबंद रोड है और यहाँ पर देवबंद रोड की नई लाइन का अलाइनमेंट इसके ऊपर से निकलता है यानी क्रॉस करता है। इसके लिए यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जा रहा है। जो सिविल वर्क होता है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, वहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और अगर हम अलाइनमेंट देखें तो अलाइनमेंट ये है और यहाँ से वो ऊपर की ओर जाता है। ग्राउंड से काफ़ी हाइट पर इस रेल प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है ताकि बीच में एक भी रेलवे क्रॉसिंग ना बनानी पड़े। ये अलाइनमेंट अब यहाँ से देवबंद की तरफ जा रहा है और यहाँ जा रहा है भनेड़ा झबरेड़ा होते हुए रुड़की की तरफ। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डायरेक्शन है देवबंद की और ये डायरेक्शन है रुड़की की। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 28 किलोमीटर का है और अभी हमें जाना है देवबंद। बीच में एक पुली बन रहा है और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। आइए चले देखते हैं। इस नई लाइन के तैयार होते देवबंद से रुड़की के बीच की दूरी मात्र 28 किलोमीटर तक सिमट जाएगी। फिलहाल ट्रेन सहारनपुर के रास्ते जब रुड़की जाती है तो लोको रिवर्सल के साथ उन्हें 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और काफ़ी ट्रेन टपरी इंडियन कैबिन बाईपास लाइन से रुड़की पहुँचती हैं तो उन्हें 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों मैं अभी भनेड़ा और दीवालहेड़ी गाँव के बीच में हूँ और ये सड़क भनेड़ा को देवबंद से जोड़ती है। वहाँ पीछे अगर आप जूम करके देखें तो वहाँ एक नया ब्रिज तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये देवबंद रुड़की नई लाइन को जोड़ने वाला एक नया ब्रिज है और ये यहाँ यूपी में बन रहा है और ऐसे ही और भी ब्रिजेज हैं जो बनाए जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ ये एक नहर पड़ती है जिसके ऊपर से इसको बनाया गया है और इस ब्रिज में 5 पिलर्स हैं और शायद देवबंद की सीमा में पहला सबसे लंबा ब्रिज है। बाकी देवबंद में यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर भी एक नया ब्रिज बन रहा है जिसे आगे चलकर हम देखने वाले हैं। 100 मीटर के करीब इस ब्रिज की लंबाई मुझे लग रही है क्योंकि बीच में 5 पिलर्स हैं जिस पर ये टिका हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं देवबंद के डायरेक्शन में और वहाँ देखते हैं। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो इस कंक्रीट गर्डर वाले ब्रिज की कास्टिंग चल रही थी और इसीलिए इसमें इतना समय लगा, लेकिन अब ये पूरी तरह तैयार है। इस नई रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन में अब काफ़ी तेज़ी आ चुकी है पहले से और इस पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने में मेरा मिट्टी और धूल से तगड़ा सामना होने वाला है। दोस्तों यहाँ मैं दीवालहेड़ी गाँव को क्रॉस कर चुका हूँ। देवबंद रोड की नई लाइन के अलाइनमेंट को यहाँ मैं क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है और वो अलाइनमेंट ठीक मेरे सामने है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर इस लाइन को ग्राउंड से काफ़ी हाइट पर बनाया जा रहा है ताकि बीच में एक भी रेलवे क्रॉसिंग ना बनानी पड़े। यहाँ पर हर जगह अंडरपास बनाए गए हैं। बाकी जहाँ जहाँ पर स्टेट हाईवेज़ हैं या फिर मेजर सड़कें हैं वहाँ पर मेजर ब्रिजेस का निर्माण करके इस लाइन को ऊपर से निकाल दिया गया है। अब ये अलाइनमेंट हमें दिखाई देगा देवबंद के पास करंजाली गाँव में। करंजाली गांव के आगे से ये अलाइनमेंट सीधा देवबंद की ओर जाता है और वहीं से हम देवबंद की ओर जाएंगे। देखते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। चलिए दोस्तों अभी मैं गुजर रहा हूँ करंजाली नाम के गांव से। कौन कौन है इस गांव से कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर देवबंद रोड की नई लाइन का अलाइनमेंट आ चुका है और वो रहा वो अलाइनमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर एक सड़क है गाँव में घुसने के लिए तो इसके लिए यहाँ पर पहले से एक अंडरपास तैयार किया जा रहा है और इस अंडरपास की हाइट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये लाइन यहाँ पर रहने वाली है और कितनी ज़्यादा मात्रा में अभी यहाँ पर मिट्टी डाली जाएगी। ये डायरेक्शन है भनेड़ा खास झबरेड़ा की जहाँ से हम आ रहे थे और ये डायरेक्शन है देवबंद की। इसी डायरेक्शन में अभी हम आगे जाना है। आगे यूपी स्टेट हाईवे पर आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर इस लाइन को यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर से निकाला जाएगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पत्थर लाए गए हैं। स्लीपर्स भी यहाँ पर पहले से आ चुके हैं।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ करंजाली गांव के बाहर और वहाँ अगर आप देखें यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर देवबंद रुड़की नई लाइन का अलाइनमेंट क्रॉस हो रहा है। और अगर आप जूम करके देखें वहाँ पर आपको स्लीपर्स दिखाई देंगे और यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर देवबंद रह जाता है। और यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी डाली जानी है, वो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा जब आपने करंजाली गांव के बाहर वो अंडरपास की हाइट देखी थी। दोस्तों मैं देवबंद पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यूपी स्टेट हाईवे है और जिस मिट्टी के ढेर पर मैं खड़ा हूं ये देवबंद रुड़की नई लाइन का अलाइनमेंट है जिसे मैं कवर करता आ रहा हूं भनेड़ा खास से। और यहाँ पर खास बात ये है कि ये अलाइनमेंट यूपी स्टेट हाईवे जो देवबंद को सहारनपुर से कनेक्ट करता है उसके ऊपर से निकलता है। इसके लिए वहाँ आप एक नए ओपन वेब गर्डर ब्रिज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसी तरह के 2 स्पैन यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर। और यहाँ आगे चलकर इस डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट कर्व होता हुआ देवबंद स्टेशन की तरफ निकल जाता है। वहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो ये देखिए किस तरह ये अलाइनमेंट कर्व हो रहा है और इस तरफ ये अलाइनमेंट जा रहा है भनेड़ा खास जबरेड़ा होते हुए रुड़की की तरफ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं यूपी स्टेट हाईवे पर और देखते हैं कि वहाँ से कैसा दिखता है। एंड आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नीचे की तरफ। ये है यूपी स्टेट हाईवे। इस तरफ डायरेक्शन है रुड़की की और इस तरफ डायरेक्शन है देवबंद की। और आने वाले समय में इसी तरह के 2 स्पैन यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। बीच में यहाँ पर एक पिलर भी तैयार हो चुका है, यानी यहाँ पर देवबंद रुड़की नई लाइन इस यूपी स्टेट हाईवे के ऊपर से निकलेगी। यहाँ पर रेल्स भी आ चुकी हैं। तो आइए अब चलते हैं देवबंद स्टेशन और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है फटाफट से। यही वो ब्रिज है जो इस प्रोजेक्ट में आने वाले समय में जगह लेगा और इस पर ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के अलाइनमेंट को फॉलो करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं देवबंद की भायला रेलवे क्रॉसिंग पर और हमारे सामने है देवबंद रुड़की नई लाइन का अलाइनमेंट जो यहाँ से सीधा अब देवबंद स्टेशन की ओर जा रहा है। खास बात यह है कि देवबंद स्टेशन से रुड़की की डायरेक्शन में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है और ये देवबंद रुड़की नई लाइन है। और यहाँ पर अभी आगे रेल बेड ही तैयार हो रहा है। ये दोनों ट्रैक सीधा सहारनपुर की ओर गए हैं जो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। और बगल में ही जो तीसरी लाइन तैयार हो रही है वो है देवबंद रुड़की नई रेल लाइन। यहाँ पर फिलहाल काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। बगल में जो मकान हुआ करते थे उन्हें डिमोलिश कर दिया गया है और इस अलाइनमेंट को रास्ता दिया गया है। थकते हारते मैं पहुंच चुका हूं फाइनली देवबंद स्टेशन और पीछे जो आप काम देख रहे हैं इसे मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।